कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है। एक स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि आज तुम्हारा जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जा रहा है और सभी को अपने अपने पेपर में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है। सब बच्चों ने धड़ाधड़ आंसर लिखा। किसी ने लिखा कि सबसे बड़ा रोग कैंसर है, किसी ने लिखा ब्रेन हेमरेज है, किसी ने लिखा हार्ट अटैक है, किसी ने लिखा बीपी है, किसी ने लिखा शुगर है और किसी ने लिखा कि कोरोना है। सारे बच्चों की कॉपी को हाथों हाथ जांचा गया और सबको 10 में से 0 नंबर मिला। आप बता सकते हैं क्या कारण है? रोग तो है, भयंकर है, लेकिन फिर भी 10 में से 0 नंबर मिला। और सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसने लिखा कि दुनिया में सबसे भयंकर रोग है तो परनिंदा। उसको 10 में से 10 नंबर मिल गए। कहने का मतलब यह है कि 18 पाकिस्तानों में आज 15 पाकिस्तान है पर परिवार। बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के किसी व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, ये पर परिवार कहलाता है। अनेक बार कुछ व्यक्ति जेलसी के कारण, ईर्ष्या के कारण किसी व्यक्ति पर मन गढ़ंत आरोप और प्रत्यारोप लगा देते हैं और उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। छोटी सी बात को समझा करके मैं आपको अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा कि एक पुराने जमाने में गांव के गांव जीवन के लिए बुलाए जाते थे और उस समय चिट्ठियां भेजी जाती थी। तो एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जीते जी मौसम किया और लगभग 400-500 गांवों के लोगों को सह परिवार बुलाया। और पुराने जमाने में खाने में लापसी, दाल, पूरी बनती थी और बड़े बड़े कामों में लापसी बनाई गई। एक व्यक्ति की उस मौसम करने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या थी और वो पंगत तैयार हुई। सब लाइन से बैठ गए, पत्थर धुलने लग गए और वो पंगत के बीच में से दौड़ता हुआ निकला और कहने लगा कि लापसी जय है, लापसी जय है, लापसी जय है। लोगों ने कहा खाने में तो लापसी बनी है, अब यदि हमको मरना है तो लापसी खाओ। कौन खाएगा? सब पत्थर छोड़ छोड़ के भाग चुके। 700 के गांवों का खाना बनाया हुआ वेस्ट जाने लगा और तो और जो खुद मौसम करने वाला था उसका तो हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो गई। लोगों को पूछा कि तुमको किसने कहा? कभी लापसी में जहर है, क्या मेरे को इसने कहा। किसको पूछा तेरे को किसने कहा? मेरे को इसने कहा। उसका कोई अंत नहीं आया। इस तरह के लोग जो होते हैं वो किसी के काम में जहर पैदा कर देते हैं और सारी खुशियों के अंदर शोक पैदा कर देते हैं। तो बात चल रही है, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यदि मोटरसाइकिल जा रही है हमारे पास से तो 2 हाथ की दूरी रखो, बस जा रही है तो 4 हाथ की दूरी रखो और एरोप्लेन के हम एयरपोर्ट पर हैं तो कम से कम 100 हाथ की दूरी रखो। लेकिन यदि कोई निंदक होता है तो उसे 1000 हाथ की दूरी रखो। क्योंकि निंदा का काम क्या है? किसी भी व्यक्ति के सुख शांति के अंदर, अमन चैन के अंदर व्यवधान पैदा करना। इसीलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है वो भयंकर पापों का बंद करता है। और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति यदि कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम भी करने वाले हों
तो मर करके यदि किल्बिशी देव बनना पड़े तो किल्बिशी देव में आपको पता क्या स्थिति होती है? 12 देवानी देवों में 3 किल्बिशी देव होते हैं। उनका काम होता है सबकी सेवा करना, साफ सफाई करना, जूता उठाना, पूरा करकट उठाना। तो ऐसे व्यक्ति को यदि किल्बिशी देव मिल गया तो जीवन भर वहां पर भी अपमानित होकर के लोगों के सेवा के कार्य देवताओं के करने पड़ेंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं ऐसा काम मत करो और ऐसा भी सत्य मत बोलो जिससे किसी जीव की जिंदगी पर आम आ रही हो। यदि किसी संत से पूछे कोई कसाई कि क्या महाराज इधर आपने गाय को जाते हुए देखा क्या, और संत को मालूम पड़ गया कि ये कसाई है, और गाय को पकड़ के क्या करेगा? मारेगा 100%। तो वो संत या तो मौन रहेंगे या वो ये भी बोले कि मैंने नहीं देखा, लेकिन वो ऐसा कटु सत्य नहीं बोलेंगे जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो और उस व्यक्ति के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति शिकार बन रहा हो। जब कृष्ण महाराज की परीक्षा ली गई कि ये सफाई पसंद है या गुण पसंद है, दुर्गुण पसंद है, तो राष्ट्र में जा रहे थे और एक काले रंग की कुतिया मरी हुई मिली और साथ में जो लोग थे उन्होंने बदबू के कारण अपना मुंह और नाक को बंद कर दिया तो कहने लगे अरे भयंकर बदबू आ रही है। लेकिन कृष्ण महाराज ने क्या कहा? कुतिया के दांत कितने सुंदर हैं, उनका ध्यान कहां गया? गुणों की तरफ। इसीलिए कहा मेरी कामना में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा मन सुख पावे। ऐसा भाव आना चाहिए, मन में आह्लादित खुशी होनी चाहिए कि मैं गुणी जनों को देखूं और उनके गुण की प्रशंसा करूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कम होते हैं। इसीलिए कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न दिखिया कोई, और जो कर खोजू माय लोग मासू गुरु ने। यदि बुराइयां देखनी है तो अपने आप की देखिए, दूसरों की बुराइयां देखने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ हानि आनी होने वाली है। लेकिन भगवान समझाते हैं कि बुराई करने वाला भी होना चाहिए। यदि बुराई करने वाला होता है ना तो हम लोग भी क्या रहते हैं? सजग रहते हैं, सावधान अलर्ट रहते हैं कि वो मुझे देख रहा है, मेरा निंदक है। निंदक नीरे रात लिए आंगन कुटी छवार, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुधार। यदि कोई व्यक्ति हमारे आसपास हमारे विरोधी रहता है तो हम क्या सोचते हैं कि विरोधी को हमारी बात का कोई कमी का पता नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो हमारे स्वभाव को अपने आप ठीक कर देता है। एक व्यक्ति की आदत थी कि वो घर का पूरा करकट इकट्ठा करता और पड़ोस वाले घर के बाहर डाल देता। इतने महीने से वो डाल रहा है, तीसरे चौथे व्यक्ति उसको कहते हैं भाई तो पता नहीं क्यों कि घराने का काम होता है ना, तो देख वो रोज तेरे घर के बाहर पूरा करकट डालता है, तेरे को विचार नहीं आता है क्या? तो उस भाई ने कितना सुंदर जवाब दिया कि भाई चिंता क्यों करते हो, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। उसके पास कचरा तो कचरा सही, लेकिन वो व्यक्ति पड़ोस वाला उसके घर पर एक ठेला ताजा फल फ्रूट का भर कर के रख करके आया, क्योंकि मेरे पास तो क्या है? फल फ्रूट देने के लिए, और उसके पास तो सिर्फ कचरे के अलावा कोई भी नहीं है। जिसके मन में बुराई की आदत है तो वो बुराई ही देगा, अच्छे देने का काम नहीं करेगा। जब महात्मा बुद्ध को पूछा गया कि देखो भगवान, वो व्यक्ति आपको कितनी समय से गालियां बक रहा है और ऐसी बुरी बुरी गाली बक रहा है कि आज की तारीख में वो व्यक्ति एक गाली भी नहीं सुन सकता, लेकिन महात्मा बुद्ध बड़े सहिष्णुता के भाव से, बड़े समभाव से उसकी गालियों को सुन रहे थे। तीसरे व्यक्ति ने कहा महाराज कमाल करते हो, इतनी गालियां बकते थे, आपको क्रोध भी नहीं आना दिया, मुस्कुरा रहे हो कि देखो भाई, यदि मुझे कोई गिफ्ट दे और मैं गिफ्ट नहीं लूं तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? कि जिसका है उसके पास ही रहेगा। उसने भले मुझे
मैंने उनकी गालियों को लिया ही नहीं, इसलिए वो सारी गालियां क्या है, उसके पास ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं, गैरों के घर के झगड़े जाहिद ने छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी तू निवेड़ तू। अरे भाई, अपने घर की तो निपटते नहीं है और हम दूसरों की पंचायती करते हैं। तो ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि तो अपना अपना काम। और इन शब्दों के बोलने से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। शब्दों में ऐसी बड़ी ताकत है कि जो व्यक्ति को गद्दी पर सवार कर सकती है, और इतनी बड़ी ताकत है कि व्यक्ति को मिट्टी में भी मिला सकती है। इस वाणी में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए यदि किसी की परनिंदा भी करते हैं और किसी के लिए अटम सटम कुछ भी शब्द बोलते हैं, तो उसके पहले सोचो, विचार करो, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। यही काम किया था पांडवों ने, महल बनाया और ऐसे कलाकार बुलाए कि जिन्होंने दुनिया में पहले ऐसा कोई भी महल नहीं बनाया। और आपको पता है महल कैसा बनाया? ऐसा महल बनाया, यदि आंगन पर चले, प्लेन आंगन पर, तो लगता है कि पानी भरा हुआ, और पानी भरे हुए आंगन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आंगन सूखा। तो उन्होंने अपने कजिन भाई दुर्योधन को बुलाया, निमंत्रित किया कि भैया आओ, हमारा नया महल कलाकारों ने बनाया है, वो आप आकर के देखिए। जो ही वो गया और पीछे खिड़की में द्रौपदी सब देख रही थी, और देखा उन्होंने जहां पर सूखा था, तो उसने सोचा दुर्योधन यहाँ तो पानी है, और अपने कपड़ों को ऊपर की तरफ किया। और फिर आगे जाए कि यहाँ तो बिल्कुल प्लेन आंगन है, और उसने कपड़े भी ऊपर नहीं किए और प्लेन आंगन समझ करके चला, और ड्राम क्या हो गया, पानी में गिर गया। द्रौपदी देख करके हंस पड़ी और कहने लगी कि अंधे के पुत्र तो क्या होते हैं। इतना बोलने मात्र से क्या हो गया, महाभारत हो गया। इसीलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि आज की तारीख में निंदक तो चाहिए। यदि कोई फिल्म में निखार लाना हो, फिल्म में निखार लाना हो तो खलनायक चाहिए। और यदि आप समझ लो कंस नहीं होता तो कृष्ण में निखार नहीं आता, गौशाला नहीं होता तो महावीर में निखार नहीं आता, और यदि रावण नहीं होता तो राम में निखार नहीं आता। इसलिए निंदक तो होना चाहिए, लेकिन हम निंदा करें किसी की, ये हमारी आदत नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं, ये 18 पाप देते संताप, ओ मनवा प्यारा, कर लो तुम इनसे किनारा। ये 18 पाप देते संताप, ओ मनवा प्यारा, कर लो तुम इनसे किनारा। जिन वर का करना जाप, सुनो सब आप तारण हारा, कर लो तुम इनसे किनारा। ये पाप 18 भारी है, ये पाप 18 भारी है, कर्मों की महिमा न्यारी है, कर्मों की महिमा न्यारी है। त्यागो पर परिवात प्रभु वर प्यारा, त्यागो पर परिवात प्रभु वर प्यारा, कर लो तुम इनसे किनारा। यह 18 पाप देते संताप, ओ मनवा प्यारा, कर लो तुम इनसे किनारा, कर लो तुम इनसे किनारा। प्रभु समझा रहे हैं कि इस तरह की आदत से बचने की कोशिश करें, और आपको पता करा। जय जय
आदतें गंदी होती है उसको कोई पसंद नहीं करता। अपनी बात को संक्षेप में समेटता हुआ, एक बार सुई और छलनी उन दोनों में विवाद हो गया। और देखिए, छलनी ने देखा सुई को, और सुई के ऊपर कितने छेद होते हैं? एक छेद होता है। और छलनी कहने लगी, अरे शिरा छेत्री। शिरा छेत्री का मतलब जिसके सिर पर छेद होता है उसको कहते हैं शिरा छेत्री। अरे शिरा छेत्री, तू थोड़े से कपड़ों की सिलाई करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने आप को अभिमान में झूम रही है, और तूने हमेशा कैंची से हमेशा विरोध किया है। आपने देखा होगा, जो टेलर होता है, पुराने जमाने में टेलर के माथे पर टोपी होती थी और सुई को कहाँ रखता था? टोपी में लगा के रखता था, और कैंची को कहाँ रखता था? पांव के नीचे। क्यों? क्योंकि कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। तो उस छलनी ने कहा कि तू कैंची से विरोध क्यों करती है? अगर कैंची अपने खुद के द्वारा कपड़े को नहीं काटेगी तो तू सिलाई करेगी कैसे? अपने सिर को धुन करके अकेली बैठी रहेगी। इसलिए जब तक कैंची कपड़े को नहीं काटेगी तब तक तू सिलाई का काम नहीं कर सकती। इसलिए तेरे सिर पर जो एक छेद है ना, वो छेद तेरे को अभिमान में चूर कर रहा है, तू समझ जा अपने आप में। सुई ने कहा कि आज तुमने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई है कि जिसको कहते हैं ना, डूंगर पर लगती हुई अग्नि सबको दिखती है और पांव में जलती हुई अग्नि किसी को नहीं दिखती है। तो उसने कहा कि हे छलनी बहन, तुम मेरे एक छेद को देख करके मुझे अपमानित कर रही है, और तेरे में तो हजारों छेद है, तुझे तेरे छेद का पता ही नहीं है। ये सुन करके छलनी का सिर नीचे झुक गया। कहने का मतलब यह है कि जो निंदक होता है वो दूसरों के दोषों को देखता है, और वो कभी भी अपने अवगुणों को तो छिपाता है और खुद की कमियों का पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए निंदा किसी भी हालत में हम नहीं करें। और दो कड़ियां आपके सामने रखकर अपनी बात को पूरी करता हूं। निंदा कर कर के समय को क्यों खो दिया, निंदा कर कर के समय को क्यों खो दिया, खुश होकर के बीज नरक का बो दिया, खुश होकर के बीज नरक का बो दिया, निंदा कर कर के समय क्यों खो दिया, निंदा कर कर के
सावधान रहे। और जो व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति रखता है वो इस प्रवृत्ति को छोड़ने की कोशिश करे। अगर वो प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा तो जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ सकता है, कर्म बंधन का कारण बन सकता है और नरक का अधिकारी भी बन सकता है। इसीलिए यदि जीवन को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बनाना है, जीवन को पावन और पवित्र बनाना है, जीवन को धर्ममय और आध्यात्मिक बनाना है, तो हमें पर विवाद की जो पर परिवार की जो हमारी बुराई है उसको दूर करने की हमें आवश्यकता है। उसको हम प्रयास के द्वारा अपने आप को समझा करके उस बैड हैबिट को दूर कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़ता है और अच्छी आदतों को ग्रहण करता है वो सभी व्यक्ति की आंखों में सुहाने वाला होता है, सबको अच्छा लगने वाला होता है। चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, सब में उस व्यक्ति को सभी लोग अपने इज्जत और सम्मान के साथ में बात करते हैं। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि जो 15वां पाप है पर परिवार, इसका नाम कौन सा? 15 का कितना अच्छा आंक आता है, 1 और 5। जो व्यक्ति 1 की 5 पंचायती करता है उसको 15 का नाम दिया गया है। इसलिए हम किसी की फालतू की व्यर्थ की अनर्थ की बातों को ग्रहण नहीं करें और न उसमें अपना दिमाग लगाएं, न समय लगाएं, तो हमारा जीवन यहाँ वहाँ और सर्वत्र आनंदमय होगा। अब हम गुरु गोविंद की मधुर वाणी जिनवाणी का मधुर पान करेंगे और सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो हमारा ये चातुर्मासिक प्रवचन और चातुर्मास में आना हमारा जीवन सफल कर सकता है। इसी शुभकामना के साथ आनंद। रूप रूपांतर
कर सत्संग से प्यार, केवल मुनि कर पावन बन कर सत्संग से प्यार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। गुरु अमलेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने की अनन्य अभिरुचि रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावुकम, उभयम की जानई सोचा, जम सेयम तम समायरे। सुनने से व्यक्ति धर्म और पुण्य के मार्ग को जानता है, सुनकर के ही पाप का मार्ग क्या है, जीवन को पतन करने वाली चीजें कौन सी है, ये सारी चीजें भी हम सुनकर के जानते हैं। इसलिए धर्म प्रवचन सद्गुरुओं के चरणों में बैठकर परमात्मा की वाणी का आसेवन करना अपने जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। जो अपने जीवन में श्रेयकारी कार्यों को, कल्याणकारी बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह जीवन को धन्य बना देता है। भाग्यशालियों, यह आत्मा अनंत काल से संसार की चारों गतियों में भ्रमण कर रही है। जिस तरह से डोलर हीरा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नीचे इस तरह से चलता रहता है, ऐसे ही आत्मा अपने कृत कर्मों के आधार पर कभी देवलोक में, कभी तिर्यंच में, कभी नरक गति में और कभी कभार मनुष्य का भाव प्राप्त करता है। ऐसे उत्तम मानव जीवन को पाने के बाद जो अपने आप को कल्याण के पथ पर लगाता है, सच्चरित्र बनाने का कार्य करता है, वो अपने जीवन को सार्थक और सफल करता है। अन्यथा अपने जीवन में किए हुए दुष्कर्म, अपने जीवन में किए हुए अपराध, अपने जीवन में किए हुए पाप जब आत्मा के हृदय में आते हैं, उस समय रोने पर भी वो कर्म उसको छोड़ते नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, कर्म करते समय व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कर्म मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन जब हृदय में आएंगे उस समय में कैसी दुर्गति बनेगी, किस तरह से आत्मा को अशांत बनना पड़ेगा। इसलिए हम अपने जीवन में दुष्कर्मों से बचने का कार्य करें। ये बात अपने यहाँ पर चंपक चरित्र से सुनाई जा रही है। भाग्यशालियों, मुझे कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष, मेवाड़ संघ के कोषाध्यक्ष और मेवाड़ संघ के महामंत्री तीनों अपने आप में संघ के कार्यों में और साथ साथ में गुरु भगवंतों का चौमासा करवाया है। तो तीनों महानुभाव प्रवचन चालू होने से पहले जो क्षेत्र, जो संघ सेवा के लिए पहुंच रहा है, उनके लिए पहले से ही अपनी उपस्थिति देते हैं। सचमुच बंधुओं, बड़े वो होते हैं जो छोटों का ध्यान रखते हैं, बड़े वे होते हैं जो अपने समाज का ध्यान रखते हैं, बड़े वे होते हैं जो अपने छोटों का ध्यान रखते हैं। सचमुच वही पदाधिकारी अपने जीवन को उज्जवल बनाने का कार्य करते हैं। मुझे कहते हुए फक्र होता है कि हमारे पदाधिकारी सारे के सारे धर्म आराधना के साथ अपनी संघ सेवा में भी पूरा सहयोग और योगदान करते हैं। आज हमारे यहाँ पर डोंबिवली, कल्याण, कोलसावाड़ी की सेवा है और उनके अध्यक्ष, उनके मंत्री
भाई श्री बसंती लाल जी, मनोज कुमार जी, राकेश कुमार जी और हमारे अनेक धर्मनिष्ठ बंधु धर्मेंद्र कुमार जी और अनेक भाई अपने पूरे संघ के साथ, महिला मंडल के साथ आज यहाँ पर सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। इनके क्षेत्र में माँ सभी जी का चातुर्मास चल रहा है। शानदार चातुर्मास के साथ त्याग और तपस्याओं का भी वहाँ पर बहुत अच्छा ठाट लगा हुआ है। मैं डोली बनी संघ को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इसी तरह से अपने संघ में होने वाले चातुर्मास का धर्म ध्यान के साथ, तप त्याग के साथ, सामायिक और स्वाध्याय के साथ लाभ लेने वाला व्यक्ति चातुर्मास का वास्तविक लाभ उठा लेता है और अपनी आत्मा को पावन बना लेता है। अन्यथा ये दुष्कर्म, ये अधर्म, ये पाप और जीवन में किए हुए अपराध व्यक्ति को किस किस तरह से नाश मचाते हैं, ये बात हम यहाँ पर चंपक चरित्र से सुन रहे हैं। चंपक सेठ उज्जैनी का रहने वाला है। अपने 99 साथियों के साथ विदेश कमाई करने के लिए गया है। अपने माता पिता की अनुज्ञा लेकर अपनी धर्म पत्नी धर्मवती से सारी सूचनाएं देकर अपने परिवार का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना और अपने जीवन को हमेशा धर्म में जोड़ते हुए अपने परिवार की सुख शांति की बराबर ध्यान रखना, ये सूचना देकर वो विदेश के लिए रवाना हुआ। अपने बसंतपुर नगरी में पहुंच करके अपने 100 साथियों के साथ व्यापार और व्यवसाय में लग जाते हैं। 99 शेठ बाजार के अंदर बैठ करके परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। मेहनत के बिना व्यक्ति को सफलता कहीं नहीं मिलती है। ये बात व्यक्ति को हमेशा अपने दिल में बांध करके रखना चाहिए। 2 शब्द का अक्षर है लक। लक शब्द 2 अक्षरों का है और 2.5 अक्षर का शब्द है भाग्य और 3 अक्षर का शब्द है नसीब और 3.5 अक्षर का शब्द है किस्मत। लेकिन ये चारों बातें तब जीवन में सार्थक और सफल होती है जब 4 अक्षर का मेहनत शब्द उसके साथ जुड़ता है। तब व्यक्ति अपने हर क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। हम अपने जीवन में मेहनत को कभी नहीं छोड़ें। मेहनत करने मानवी और मेहनत रींगे राम। सचमुच मेहनत करने वाले से भगवान भी खुश होते हैं, मेहनत करने वाले से गुरु भी खुश होते हैं और मेहनत करने वाले से धनी भी खुश होता है। इसलिए मेहनत को हमेशा अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। बात आपके सामने कर रहा हूं चंपक सेठ, जिनके 99 साथी बाजार के अंदर अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और वो अपने पुण्य प्राप्त भार के द्वारा, हंसों के द्वारा लाए हुए मोतियों को चुन चुन करके गोबर के अंदर कंडों में एकत्रित करके वहां पर थप्पी लगाता है। और जब सबका काम पूरा हो गया, धंधा बिजनेस पूरा हो गया और सोचा कि हम जिस भावना को लेकर आए वो काम हमारा पूरा हो गया है, अब हमें वापस उज्जैनी जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो वो उज्जैनी की तैयारी कर रहे हैं और इधर पीछे परिवार के अंदर क्या घटना घटित होती है वो बात अपने यहाँ पर कथानक के माध्यम से कही जा रही है। करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। अब पीछे की सुनो बात, सासू ने बहू
उसको जागृत किया और उसने सारी हकीकत बताई कि देव इस समय में ये घोषणा कर रहे हैं कि इस समय यदि कोई पुरुष अपने पत्नी से जाकर के मिलता है तो उससे होने वाला पुत्र 1.25 लाख मुद्रा, 1.25 लाख का रत्न हमेशा वो उगलने का काम करेगा। ये बात उन्होंने चंपक को कही और चंपक गुप्त रूप से अज्ञात अवस्था में अपने घर हंस के माध्यम से वहां पहुंचता है और अपनी पत्नी धर्म पत्नी से मिलकर अपनी माता श्री को इस बात से सूचित करके और चंपक वापस हंस के साथ रवाना हो जाता है। ये बात बहू अपनी सासू से निवेदन करती है कि आपने अपने पुत्र की बात सुन ली है, परंतु आप मेरे ससुर जी को भी इस बात से अवगत करा दीजिए ताकि भविष्य में कोई अनुचित घटना न घट जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने स्वामी को, मेरे ससुर जी को इस बात से अवगत करा दें। तब सासू कहती है, सो कहे कहूँ कहूँ यूं कहती गई पियर के माई, किसी कार्य में ऐसी बिलनी, किसी कार्य में ऐसी बिलनी, कई मास नहीं आई हो करुणा निजधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा निजधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। बहू बार बार अपने सासू जी को निवेदन करती है और सासू बहू को आश्वस्त करते हुए कहती है, मैं अवश्य पतिदेव को ये बात से अवगत करा दूंगी कि चंपक आकर के धर्मपति से गुप्त रूप से मिल करके गया है, ये बात मैं अपने स्वामी को बता दूंगी। लेकिन अपनी ससुर अपने पतिदेव को इस बात से अवगत कराए बिना ही किसी कार्य को लेकर और उनके पीहर से समाचार आए और उन समाचारों को पाकर वो अपने पीहर के लिए चली जाती है। और पीहर में जाने के बाद वहां पर इतने कार्य थे, वहां पर इतनी व्यवस्थाएं थी जो उस परिवार में उसको संभालना जरूरी था और उसमें वो अपने आप को भूल जाती है। कई महीने उसे पीहर के अंदर बीत जाते हैं। अपने पतिदेव को धर्मवती के कार्य से अवगत नहीं कराने पर पीछे क्या घटना होती है वो बात यहाँ पर कवि बताता है। एक समय मुनीम जी सरे आया हवेली मान, गर्भवती देखी लाड़ी ने, गर्भवती देखी लाड़ी ने, कहे सेठ से काय हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। इधर क्या घटना घटित होती है। बहुरानी अपने परिवार की व्यवस्थाओं को और अपने घर कार्यों को संभालते हुए अपने गर्भस्थ जीव की भी सुंदर ढंग से परिपालन कर रही है। उसके जीवन में अच्छे से अच्छे संस्कार आए, इस बात का वो पूरा ध्यान रखते हुए देखते देखते समय बीतता गया। और इधर एक दिन मुनीम साहब किसी कारण से हवेली में आते हैं और वहां आने पर उन्होंने सेठ साहब की पुत्र वधू को अपने नजरों से निहारा और जब उसे उसके पेट को बढ़ा हुआ देखा तो मुनीम जी को विचार आया कि अरे हम तो समझते थे ये कुल वधू है और अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करने वाली है, लेकिन ये तो कुलक्षणी लगती है, व्यभिचारिणी लगती है। चंपक तो कई लंबे समय से विदेश में गया हुआ है, महीनों हो गए जिसे विदेश में गए हुए, और पीछे इसने जो है ये गलत कार्य करके परिवार के ऊपर ये पानी फेरने का काम किया है। वो सेठ साहब के पास आता है और सेठ साहब से निवेदन करता है, सेठ साहब आज तो आपकी बहुरानी ने
सचमुच में आपके घर की मिट्टी पलीत कर दी है, आपके परिवार को नीचा दिखाने का काम किया है, आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम किया है। चंपक तो महीनों से बाहर गया हुआ है, आपके पुत्र वधू का पेट इसलिए बढ़ गया, लगता है वो किसी पर पुरुष के साथ लगी हुई है, इसलिए ऐसी स्त्री को अपने घर में रखना उचित नहीं है। शेख साहब मुनीम साहब की बात को सुनकर वो अपने बहुरानी के पास आते हैं और आकर के क्या कहते हैं, सुसरो सुन के गोपियो सरे सीधो हवेली आयो, सुसरो सुन के गोपियो सरे सीधो हवेली आयो, उलहीनी तो पापिनी सरे, उलहीनी तो पापिनी सरे, सारो वंशज जायो करुणा निधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा निधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। मुनीम की बात को सुनकर शेख साहब सीधे हवेली पर आते हैं और हवेली पर आकर के अपनी बहुरानी को फटकारते हुए दुत्कारते हुए कहने लगी, आज तुमने हमारे परिवार का गौरव गिरा दिया है, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, ये क्या किया तेने। तब बहुरानी कहती है, ससुर जी इस तरह से बिना सोचे विचारे किसी के लिए कुछ शब्द कहना आपके लिए उचित नहीं है। सचमुच अगर आप इस वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो मेरी सासू जी से आप इस संबंध में पूछ लीजिए कि ये गर्भ और किसी का नहीं, आपके पुत्र का ही दिया हुआ ये गर्भ है, इसलिए आप इस तरह से बिना सोचे विचारे मेरे लिए इस प्रकार के शब्द कहना उचित नहीं है। यदि आपको निर्णय करना है तो अपनी धर्मपत्नी से, मेरी सासू जी से इस संबंध में जानकारी कर लीजिए। ये बात सुनकर शेख को थोड़ी दिलासा होती है और वे मुनीम साहब के पास आते हैं और कहने लगे कि मुनीम जी ये सारी बात धर्मवती की सासू अच्छी तरह से जानती है और उसको सब पता है, चंपक यहाँ पर आकर के गया है, चंपक धर्मवती से मिलकर के गया है, ये बात मेरी धर्मपत्नी अच्छी तरह से जानती है, उसको पूरा इस बात की जानकारी है, इसलिए तुम इस तरह से उनके लिए गलत बात मत करो। और सुसरा जी से वो बहू कहती है, झूठो कलंक दिया से सेखा, मोटो लागे पाप, जुगल खोर की गैणन मानो, जुगल खोर की गैणन मानो, अकल मंद हो आप हो करुणा निधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा निधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। भाग्यशालियों, बहुरानी अपने ससुर जी से कहती है कि इस तरह से किसी के कहने में आकर मुझे दोषी समझना, मुझे गलत समझना, ये आपके लिए कहां तक उचित हो सकता है। और किसी चुगलखोर के कहने में आकर, वास्तव में चुगली भी बहुत बड़ा पाप है। जैसा कि अभी आपके सामने हमारे विद्वत वर्य मेरे मुनि महाराज साहब आपको पिछले कई दिनों से पाप के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। प्रवचन के अंदर एक एक पाप की सुंदर व्याख्या करते हुए हमें पाप छोड़ने का प्रेरणा देते हैं। सचमुच पाप छोड़ने वाला जीवन में आनंद प्राप्त करता है और धर्म को अपने जीवन में स्थान देने वाला सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में सुखी बनना है तो पाप की प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए। चुगली करना भी एक पाप है, निंदा करना जैसे पाप है वैसे चुगली खाना वो भी बहुत बड़ा पाप है। उससे अपने को क्या मिलने वाला है? किसी के संदर्भ में गलत बात करना
ये चुगली हमारे जीवन को महान अंधकार में ले जाने वाली है, आत्मा को कर्मों से भारी बनाने वाली है। मुनि इस समय को नहीं समझ रहा है, परंतु उसे पता नहीं है कि ये कर्म जब हृदय में आएंगे उस समय में रोने पर भी ये कर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। कवि कहता है, ये जीव जो पीले भंग तो लहर अवश्य ही आवे, अवश्य ही आवे, जो करे चोरी वो सजा निश्चय ही पावे। मारी पापा तुमको लाख लाख धिक्कारो, लाख धिक्कारो, से समझ सकते हैं। मुनीब ने गलत तरह से सेठ साहब को समझाकर अपनी एक निर्दोष पुत्र वधू को उन्होंने दोषी ठहरा करके सेठ साहब के दिल में उसके प्रति इस तरह की गलत भावना भर दी है और सेठ साहब की मुनीब की बातों में आ जाते हैं। मुनीब साहब कहते हैं, सेठ साहब आप उनकी बातों को जो है सही मत मानिए। अभया रानी ने सुदर्शन सेठ के लिए क्या गलत बात कह करके और अपने आप को जो है सही सिद्ध करना चाहा। ऐसे अनेक उदाहरण आत्मा में आते हैं कि व्यक्ति अपना पाप छिपाने के लिए या दूसरों को दुखी बनाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे खड्डे खोदता है, कैसे कैसे जाल बोलता है। लेकिन याद रखना, अपने हाथों से खोदे हुए खड्डे स्वयं के लिए ये दिन तैयार हो जाया करते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, औरों के लिए खड्डा खोदे मगर वही उसमें गिरता, औरों के लिए जान बिछावे मगर वही उसमें फंसता। सच कहता हूँ जग में माया जननी दुख अपार की, सुन लो जैनो कान लगाकर वाणी तारण हार की। हित की बात है, हित की बात है। सचमुच जो औरों के लिए खड्डा खोदता है उस खड्डे में स्वयं को ही गिरना पड़ता है। मुनीब साहब अभी तो इस विषय में विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनके कर्म हृदय में आएंगे तो कितने कितने दुख और अपने आप को अनेक दुर्गतियों में जाकर उस कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आज चंपक सेठ को विदेश गए हुए काफी महीने हो गए हैं और इधर पीछे उनकी पुत्र वधू के लिए मुनीब साहब ने इस तरह का जाल बुना और सेठ साहब को भ्रमित करके पुत्र वधू को गलत ठहरा दिया। आप उसकी बातों में मत आइए, सेठानी से पूछवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपके परिवार के ऊपर पानी फेर देने वाली है, आपके परिवार को मिट्टी में मिला देने वाली है। बस मुनीब की बातों में सेठ साहब आ जाते हैं और कहने लगे, अच्छी बात है मुनीब साहब, आप यदि कहते हो तो मैं उसे अपने घर से निष्कासित कर देता हूँ। मुनीब के कहने से अपनी घर पत्नी से पूछवाने में क्या टाइम लगता था, क्या समय लगता था, और अपने घर की ही बात है, पत्नी से पूछ करके इस बात का निर्णय लेना चाहिए था। परंतु जब व्यक्ति के कर्म गाढ़े होते हैं तो वैसे विचार व्यक्ति के बनते ही नहीं है। सेठ जी ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं पूछवा करके केवल मुनीब की बातों में आकर अपनी निर्दोष पुत्र वधू को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुनीब साहब से कहते हैं, वृद्ध जाननी मान के फिर से हुक्म फरमाई, इच्छा हो तो करो मुनिम जी, मारी नहीं बनाई हो करुणा दिलदारी, पूरन उपकारी चंपक से प्रति करुणा दिलदारी।
कथा को आगे चलाने से पहले प्रथम मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम, अयंता मंगलम, सिद्धा मंगलम। जब कर्म चिकने होते हैं तब अपने लिए कोई सीधा सोचता ही नहीं है, हमेशा उल्टा उल्टा ही सोचता है, गलत गलत ही सोचता है। पता नहीं चंपक के धर्म पत्नी का कौन सा पाप उदय में आया होगा, इसलिए सेठ साहब के दिल में उसकी बात का कोई विश्वास ही नहीं हुआ और मुनीम साहब को कह दिया कि मुनीम साहब, आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस तरह से इसको परिवार से निकालना चाहो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अपने घर के सदस्य के लिए इतना सोचना, ये अपने आप में बिना विचारे बिना सोचे उठाया हुआ ये कदम सेठ साहब के लिए कितना भारी पड़ेगा, ये तो समय आने पर इस कथानक को सुनने से पता चलेगा। कहते हैं मुनीम साहब ने सेठ साहब को अपने अनुकूल बना लिया और उस निर्दोष पुत्र वधू को घर से निष्कासित करने का निर्णय कर लिया और आकर के रथ वाहक को सूचना देते हैं और कहते हैं कि इस सेठ की पुत्र वधू को जंगल में ले जाकर के छोड़ दो। बुला सारथी ने कहे बहू को छोड़ो बिपिन के भी, तड़प तड़प कर मर जाएगी, तड़प तड़प कर मर जाएगी। या खावे सिंहरीछ हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। रथ के बीच बिठाय केसरे पीहर विष ठहराई, लायो वन में तुरंत उसे वो, लायो वन में तुरंत उसे वो, उलट पंथ के माई हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। बंधुओं, मुनीम साहब की बात सेठ साहब के दिमाग में जग जाती है और सेठ साहब कहते हैं जो आपकी मर्जी हो सो करो, और उसके अनुसार मुनीम साहब बड़े खुश होते हुए निर्दोष पुत्र वधू को रथ सारथी को बुला करके और कहा कि इसे शून्य जंगल में ले जाकर के छोड़ दो, जहां सिंह और रीछ मिल करके इसको खा जाएंगे, अपने कर्मों का गुना ये भोग लेगी। यो कहते हुए सारथी को समझा करके उसे रथ में बिठाकर समय पर वहां से रवाना हो जाते हैं। सारथी कहने लगा, मैं तुम्हें पीहर में छोड़ करके आता हूँ, तुम्हारे पतिदेव इस समय विदेश में गए हुए हैं, मैं तुम्हें पीहर में छोड़ करके आता हूँ। ऐसा मिस बना करके और उसे रथ में बिठाकर वहां से जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। वन में छोड़ने के लिए सारथी रवाना हो जाता है। अब वो किस तरह से वन में पहुंच करके और उस धर्मवती के साथ, चंपक की धर्मपत्नी के साथ क्या व्यवहार करेगा और धर्मवती उस रथवाहक से, उस सारथी से क्या निवेदन करेगी, ये बात तो यथा अवसर सुनने से पता चलेगी। भाग्यशालियों, कर्म कैसे कैसे नाश मचाता है, किस किस तरह से व्यक्ति को दुख के गहरे गर्त में गिरा देता है। इसलिए भूल करके भी कभी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, कभी कोई अधर्म का काम नहीं करना चाहिए, कभी कोई पाप का कार्य अपने जीवन में नहीं करना चाहिए और कभी किसी माताओं के पुत्रों से विच्छोह नहीं कराना चाहिए, कभी पक्षियों के अंडों को अलग नहीं करना चाहिए। ये सब किए हुए पाप पता नहीं किस तरह से जीव के उदय में आते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कर्मों से बचते हुए इस श्रावण महीने में धर्म ध्यान से, तप त्याग से और गुरुओं के प्रवचन सुनकर अपने जीवन को शालीन बनाने की आवश्यकता है, अपने जीवन को सात्विक बनाने की आवश्यकता है, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने की आवश्यकता है। जो भाग्यशाली आत्मा जीवन को धर्म कार्यों से सजाता है, अपने जीवन को सेवा और परमार्थ के कार्यों से लगाता
अपने गुरुदेवों के प्रेरणा से पूरे मुंबई भर के अंदर 27 साधना सदन और उसके साथ शिरमौर के रूप में ये मेवाड़ भवन बना करके ऐसे परमार्थ के काम करने वाले मेवाड़ संघ के भाई बहन, मेवाड़ के श्रावक और श्राविका, गुरु भक्त श्रावक और श्राविकाओं ने गुरुदेवों के उस सपने को आगे बढ़ाते हुए मुंबई भर के अंदर जो उत्कर्ष का काम कर रहे हैं, ये जानकर बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। और सचमुच अब मेवाड़ संघ का उदय होने वाला है, मेवाड़ संघ का भविष्य गौरवान्वित होने वाला। आने वाली 23 अगस्त को हमारे मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में श्रद्धेय गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के छोटे भाई कांति राय जी साहब गांधी अकोला में रहने वाले और अभी वर्तमान में आप बेंगलोर में रहते हैं, जिन्होंने 21 वर्ष तक वकालत की उदयपुर में और मावली न्यायालय में, ऐसे महानुभाव सदगुरु ने जैसा उनका नाम क्रांति है, वो धर्म क्रांति करके अपने गुरुदेवों के नाम को आगे बढ़ाएंगे, गुरुदेवों के संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे, अम्बेड सौभाग्य मदन के विचारों को जनता के सामने रखकर और अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। कल भाई श्री कांतिलाल जी साहब मुमुक्ष बंधु यहाँ उपस्थित हुए थे, संघ ने उनको सम्मानित किया, संघ ने उनको शुभकामनाएं दी और हम संतों की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेवाड़ संघ की अभिवृद्धि के लिए सचमुच ऐसे पुण्यशाली जीव आते हैं। किसी पुण्यशाली जीव का घर परिवार में, समाज में, संप्रदाय में जहां कहीं पर फेरा होता है, उसका चौमुखी विकास हुआ करता है। मैं समझता हूँ कांतिलाल जी साहब के दीक्षित होने के बाद उनके चरणों में और दीक्षार्थी बंधु जुड़ते जाएंगे और अपने संघ संप्रदाय का गौरव बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को भी संयम पद से जोड़कर अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज हमारे डोंबिवली संघ से श्रीमती चंचल देवी निर्मल जी बोहरा, जिनके आज 15 उपवास की तपस्या है और अभी आगे बढ़ने के भाव हैं, सचमुच राष्ट्र साहब करते हुए कहते हैं, तपरी फैली महिमा भारी, तपरी फैली महिमा भारी, इन सुन मिले प्रेरणा भारी, जैसे खिल रही केसर क्यारी, मेरो तपस्यारो, ओ मेरो तपस्यारो, मेरो तपस्यारो। अपने नाम टेढ़े के अंदर लिखाए हैं। मेवाड़ भवन के अंतर्गत इस समय गुरुदेव शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के जन्मदिन और स्मृति दिवस और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 20, 21, 22 अगस्त को सामूहिक तेरे तक का आयोजन रखा है। डोंबिवली से भी तेरे तक लेकर के आप यहाँ पर गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देने के लिए अवश्य भावना रखें और उस तेरे तक में अपना
पुरुषार्थ लगाएं। कल से ही 20 तारीख है, कल से वो तेला तक चालू हो जाएगा। आइए, जो अपने गुरुदेवों के प्रति भक्ति प्रदर्शित करना चाहता है वो कल से तेला तक करके गुरुदेवों के प्रति और अपनी आत्मा को तप में जोड़कर पावन बनाने का प्रयत्न करें। यही संघ के लिए प्रेरणा है और हमारा ये संघ सचमुच धर्मनिष्ठ संघ है, गुरु भक्त संघ है और अपने गुरुदेवों के प्रति भावनाओं से निरंतर अपनी शुद्ध भावनाओं का परिचय देते हुए इस चौमासे को ऊंचाइयों तक ले जाने में श्रावक श्राविकाओं का बहुत अच्छा योगदान है। महिला मंडल भी बहुत भावनाओं के साथ अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय दे रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अपना चंपक शेठ का चरित्र क्रमशः चलता जाएगा। आप उससे अपने जीवन में प्रेरणा लेकर जितना जितना हम तब त्याग में अपना जीवन जोड़ेंगे उतना उतना अपना आत्म विकास करते हुए अपने आगामी जीवन को, अपने आने वाले जीवन को परम पावन और सुखद बना करके जीवन को आनंदित बनाएंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम। महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य। जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल। जय गुरु प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। जय गुरु कमल कन्हैया। उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश एवं उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी पुणाकर आदि थाना 5 के चरणों में सविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी धर्मानुरागी भाइयों बहनों को मेवाड़ समूह की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। आज सेवा के क्रम में डोंबिवली कल्याण अमरनाथ की सेवा आप सभी श्रीमान बसंती लाल जी साहब चपलोक, अध्यक्ष जी मनोज जी कागरेचा एवं धर्मेंद्र जी मादेचा के नेतृत्व में भरपूर संख्या में पधारे मेवाड़ संघ आप सभी श्रावक श्राविकाओं का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आपके वहाँ पर भी प्रतिज्ञा श्री जी और प्राप्ति श्री जी का चातुर्मास गतिमान है। आपका वह चातुर्मास ऐतिहासिक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेवाड़ संघ आपका पुनः पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज आपने एक क्षण और मेवाड़ संघ को गौरवान्वित किया है कि आज आपके वहीं की श्रीमान देवीलाल जी मोहनलाल जी बोहरा मोलेला के पुत्र वधू श्रीमती चंचल जी निर्मल जी बोहरा की आज 15 उपवास की पचकावनी है। तपस्या करने वाली श्राविका जी को, चंचल जी को मेवाड़ संघ की तरफ से खूब खूब अनुमोदना, साधुवाद। आपका तप निर्बाध गति से आगे बढ़े, यही मेवाड़ संघ की मनोभावना है। पहले पचकान करा देते हैं 15 की। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव के क्रम में आज श्रीमान सुरेंद्र जी साहब इच्छा से पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक और शाब्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सभी को विदित है, रूप रजत जन्मोत्सव के निमित्त जो तेला तक का इंतजार था वह आज अपने समाप्ति की तरफ है। कल से तेला तक के लिए प्रथम उपवास की पचकावनी यहाँ की जाएगी। सभी उपसंघों में ऊपर दे दिए गए हैं। आप सभी 20, 21 और 22 को तेला तक अवश्य करें और गुरुदेव के चरणों में अपनी आस्था रूपी फूल अवश्य पे समर्पित करें। सभी से विनती है कि आप अपने उपसंघ में ज़्यादा से ज़्यादा तेल की प्रभावना कराएं। आज वक्तव्य के क्रम में श्रीमान बसंती लाल जी साहब चपलों से विनम्र विनती है, कृपया वो पधारें। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन अभिनंदन। चारित्रात्माओं को मेरा वंदन नमन अत्र विराजित गुरुदेव उपप्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब एवं उपप्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 5 के चरण की शुद्धता पूछते हैं, वह मंगल कामना करते हैं। साधर्मिक भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। साथियों, गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करने से ही वातावरण पावन हो जाता है। वह आत्मा को शांति, श्रद्धा,
सात्विकता का संचार होता है। इस मेवाड़ भवन की धर्मधरा पर यह वर्षावास तप, जप, पर्व, स्वाध्याय, ध्यान और आत्मशुद्धि का यह अवसर इतिहास में एक आध्यात्मिक युग की अंकित होगा। आप श्री का यह चातुर्मास न केवल साधना या संयम का प्रतीक होगा, अपितु श्रद्धालुओं के लिए एक अमूल्य आध्यात्मिक धरोहर के रूप में भी अमर रहेगा। गुरुदेव, आपके सानिध्य में आज डोमिनिक कल्याण संघ की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी आपकी सुख साकार पूछते हैं। भाइयों, आपके चरणों में जो भी आता है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसका जीवन सच्चे भगवान श्री महावीर की वाणी का केंद्र बन जाता है। आप जिस श्रद्धा, समर्पण और आत्मबल से प्रभु महावीर स्वामी का संदेश जन जन तक पहुँचा रहे हैं, वह सराहनीय ही नहीं, प्रेरणादायक और अनुप्रेरणीय भी है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत पुण्यदायक और सौभाग्यशाली है। गुरुदेव, आप श्री का यह वर्षावास किसी तपस्वी का केवल वास नहीं है, यह तो आत्मशुद्धि, तप, संयम और प्रवचन के द्वारा आत्मा के गहन अंतराल को स्पर्श करने वाला एक महाध्यान शिविर है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेवाड़ भवन की भूमि पर दिव्य लोक उतर आया है। यहाँ पर प्राणी के हृदय में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई साधना का संचार हो रहा है। आप श्री जिस भूमि को स्पर्श करते हैं, वह तपोभूमि बन जाती है। मैं मेवाड़ भवन के सभी पदाधिकारियों व श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी सेवा सराहनीय है। आपका यह वर्षावास आध्यात्मिक धरोहर के रूप में अमर रहेगा। आप सभी मेवाड़ संघ के पदाधिकारी व संघ के भाई बहनों से विशेष अनुरोध है कि हमारे डोमिनिक कल्याण श्री संघ में साध्वी जी, प्रतिज्ञा श्री जी, साध्वी जी, कार्तिक श्री जी का वर्षावास है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी बुलाकर संघ को सेवा का अवसर देवे। आपने मुझे विचार करने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सादर है। अभी हमारे सोहन जी साहब मान्य जय श्रवण प्रस्तुत करना चाहते हैं। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि श्री वंदन। गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश के चरणों में कोटि श्री वंदन। बूढ़ी प्रेम उगम राज जी के चरणों में कोटि श्री वंदन नमन। अत्र विराजित पाठ पर विनय मुनि जी, गौतम मुनि जी, आदि खाना पाठ के चरणों में कोटि श्री वंदन नमन। जगो जगो निजमण राजाया, गुरु सायांगण आया। जगो जगो निजमण राजाया, गुरु सायांगण आया। मार लोम लोम हर्षाया, गुरु जी दर्शन पाया। मार लोम लोम हर्षाया, गुरु जी दर्शन पाया। हो ये तो ज्ञान गंगा लाया, सुन सुन ली जो मारा पाया। ये तो ज्ञान गंगा लाया, सुन ली जो मारा पाया। उपला कमल ठाट लगाया, अब मुंबई का नंबर आया। पहला कमल ठाट लगाया, अब मुंबई का नंबर आया। मारा विनय मुनि सा आया, सब भगता रे मन पाया। वो मारा गौतम मुनि सा आया, सब भगता रे मन पाया। मारा रोम रोम हर्षाया, गुरु सारा दर्शन पाया। वो ये तो ज्ञान गंगा लाया, सब सुन ली जो मारा पाया। वो मारा विनय मुनि सा आया, लारे गौतम मुनि सन लाया। वो मारा संजय मुनि सा आया, लारे सागर मुनि सन लाया। मारा विनय मुनि सा आया, लारे तेरे करी दिन लाया। सब मिलकर मंगल गाया, मारा सुतोड़र भाग जगाया। सब मिलकर मंगल गाया, मारा सुतोड़र भाग जगाया। जागो जागो निजमण राजाया, गुरु सायांगण आया। मारा
तपस्वी हैं, मैं व्हाट्सएप में आपका स्वागत करना चाहता है, क्योंकि आप बोल रहे कि हम वापस नहीं पधारेंगे, तो आप पधारें आगे। महिला मंडल से मेवाड़ संघ मुंबई की ओर से तपस्वी बैठ का सम्मान और साथ ही स्वाध्याय के लिए बड़ी साधु वंदना की कथाएं दी हुई है, जिसको पढ़कर मन में भाव विशुद्धि बनती है। ऐसे साधु वंदना ग्रंथ को भी तपस्वी को भेंट किया जा रहा है। करने वाले को आगे भाव रखने वाले को संघ की शान बढ़ाने वाले को संघ के हो गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद बसंती लाली साहब चपलोद का और उनकी पूरी टीम का। अभी 11:15 बजे से यहाँ पर जो नव दीक्षित विद्वान धैर्य मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में तत्व चिंतक की क्लास लगेगी, आप उसमें भी अटेंड हो। और 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक द्वितीय तल पर नवपद के जाप लेंगे। डोंबिवली उपसंघ वालों से विशेष निवेदन है, वो नवपद का जाप में अवश्य भाग लें। 12:30 बजे हमारे उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश की बड़ी मांगलिक होती है, उनके श्रवण का लाभ आप अवश्य लें। इस धर्म सभा में विराजित मेवाड़ संघ मुंबई के सभी पदाधिकारी, महिला मंडल, कन्या मंडल, नव मंडल के सभी पदाधिकारियों का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। व्याख्यान के पश्चात आप सभी से विनती है, नीचे स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था रखी गई है, आप उसे ले मित्र
माला साहब की, सर्व साधु संतन की बोले मीठो मोरियो जे बोले, कोयलड़ी बोले मीठो मोरियो जी बोले, उगते सूरज के वंदन करो गुर कमल कन्हैया, भव सुतारो माए वदना स्वीकारो, वदना स्वीकारो गुरु सा वदना स्वीकारो, देखो तो आया ही नम पाया ही नम करे मी वंदामी नमो स्वामी सकारे मी संभारे मी कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम मेवाड़ भवन में चातुर्मास हटे, अम्बा गुरुरा पाठ लागे, गणा जोर का ठाट मारा, विनय मुनि सायाप मारा, गौतम मुनि सायाप मारा, सजय मुनि सायाप मारा, सागर मुनि सायाप मारा, देव मुनि सायाप मारे, भजना सिकारो सा गुरु समाई, भजना सिकारो सा, देखो तो आया ही नम करे मी वंदामी नमो स्वामी सकारे मी संभारे मी कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम माउंट आबू पावन धाम फतेह नगर, पावन धाम गैया नगरी, पावन धाम घोड़ा घाटी, पावन धाम आनंद धाम में, पावन धाम देता रण में, पावन धाम कोसी दल में, पावन धाम आवे लाखों भक्त अपार घुसा, देवलोक धूप जारो गुरु समाई, वंदना सिकारो सा, देखो तो आया ही नम पाया ही नम करे मी वंदामी नमः स्वामी सकारे मी संभारे मी कल्याणम मंगलम देवम सेव्यम पूर्वा स्वामी देव। सोन भाई पाठ पे पधारो ऐसे लोग पाठ पर आते हैं तो दिल शासन की प्रभावना होती है। आइए आप और हम सब गुरुदेव के मंगल पाठ ऐसो पंचर मोकार सब पावना गुणम ग्रंथ सभ्य सिंह पटमन हवै मंगलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम